नमस्कार, हमारी खास पेशकश सूर्य पर ग्रहण में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और मेरे साथ पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 21 जून को यानी कि कल सूर्य ग्रहण है। ये साल का यानी कि 2020 का पहला और सबसे बड़ा ग्रहण होगा। ये ग्रहण वलयाकार होगा। इस समय सूर्य सोने के कंगन के समान दिखाई देगा। यह ग्रहण सामान्य नहीं है। ऐसा ग्रहण 559 सालों के बाद पड़ रहा है। तो ये ग्रहण खास क्यों है? ग्रहण से पहले हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण के दौरान क्या करना होगा और इसका राशियों पर यानी कि आप सब पर इसका क्या असर होगा, और अगर होगा तो इसके बुरे प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, इस पर पंडित जी आपको जानकारी भी देंगे। और साथ ही साथ इस वक्त जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे, अगर वो भी पंडित जी से जानना चाहें तो आप हमें सीधे सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो कोड लगा लें 077 पर। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य पर ग्रहण। साल की शुरुआत से ही भारत में अगर हम देखें तो महामारी यानी कि कोरोना का प्रकोप है। कोरोना की वजह से लाखों लोग पीड़ित हैं। 2 तूफान अब तक इसमें आ चुके हैं। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि ऐसे में अब ग्रहण का भी आना, वो भी इतना बड़ा ग्रहण। पंडित जी क्या कहेंगे सूर्य पर इस ग्रहण को लेकर, जो कि अपने आप में काफी कई मायनों में बड़ा है? किस लिए बड़ा है ये आप बताइए। देखिए, अब इस तरह का ग्रहण 559 बाद आएगा। मतलब जबकि 6 ग्रह वक्री हैं। राहु और केतु आमतौर पे वक्री ही रहते हैं, और मंगल को छोड़ करके हम देखें बुध, शुक्र, शनि, ये सारे ग्रह वक्री हैं। और ऐसी स्थिति में ग्रहण का आना, ग्रहण का इतना बड़ा होना और भारत पर दिखना, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इन दिनों में सोलर फ्लेयर, जो सोलर फ्लेयर है वो वहाँ भी सन मिनिमम है, मतलब वहाँ भी सोलर, मतलब सूर्य के अंदर में भी लॉकडाउन दिखाई पड़ता है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर कम है, जब एक तरफ यूनाइटेड किंगडम में चूहों का प्रकोप हो रहा है, अगर हम अरब में देखें तो कौवों का प्रकोप है, और भारत तो इतर देशों में देखें तो टिड्डियों का प्रकोप है। हाँ, बहुत बड़े बड़े 2 तूफान आए जिससे काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि हुई। हालांकि सारे देश पहले से इंटीमेटेड थे, इसलिए शायद इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई, पर ये हो सकती थी। ये सब कुछ ग्रहण के आसपास ही हो रहा है। और इसकी वजह क्या है? इसके पहले जो ग्रहण पड़ा था वो दिसंबर में पड़ा था, 26 दिसंबर के आसपास। और अगर आप कोरोना के बढ़ने का समय देखें तो उसी समय शनि का ट्रांजिट होता है, उसके बाद बृहस्पति का ट्रांजिट होता है, और आप फिर देख रहे हैं कि 21 जून को एक बड़ा ग्रहण पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण, और इन्हीं सब कारणों से महत्वपूर्ण है कि इस तरह का जब वलयाकार ग्रहण हो और सारे ग्रह वक्री होते हों, और तो ये बहुत मुश्किल का समय है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि इस तरह के ग्रहण आमतौर पे दुनिया में तकलीफ लेकर आते हैं। राशियों पर भी इसका असर पड़ेगा। आमतौर पे हमारे जो दर्शक ये सोचते होंगे कि राशियों पर किस तरह असर पड़ता है, ये ब्रह्मांडीय असर है। ऐसा माना कि जिस तरह ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है, तो ब्रह्मांड के अंदर होने वाली हलचल जो है वो पिंड के अंदर भी उसी तरह की हलचल पैदा करती है। मतलब सभी व्यक्ति के अंदर में इस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। पंडित जी, किन मायनों में ये बड़ा है वो तो आपने बता दिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि ये ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक होगा। इसका सूतक जो कि आज से शुरू हो जाएगा, तो सूतक के दौरान हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ग्रहण एक अवसर भी है। यदि आप साधना करना चाहते हो तो साधना के लिए मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, मंत्र की साधना कर सकते हैं। एक अवसर ये है। और ग्रहण का बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े कौलाचार्य, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े शिष्य जो हैं वो इंतजार करते हैं इस ग्रहण का। इसलिए साधना के अगर नजरिए से कहें तो ये ग्रहण साधना के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पर सवाल ये है कि साधना करें कब। तो ये ग्रहण शुरू होगा 10:14। अगर हम हिंदुस्तान के नज़रिए से और छत्तीसगढ़ के नज़रिए से देखें तो 10:14, क्योंकि देशांतर से अलग अलग जगहों पर इस सूर्योदय का फर्क होगा। इसलिए कहीं पर ये 10:21 भी दिखेगा, कहीं 10:02 पर भी दिखेगा, और कहीं ये 10:40 पे भी। तो ये देशांतर का फर्क है। हम छत्तीसगढ़ के स्टैंडर्ड टाइम से बता रहे हैं 10:14 से ये ग्रहण लगेगा, और करीब
1:38 दोपहर तक रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के 3 घंटे 25 मिनट के आसपास में ये ग्रहण लगने वाला है। आमतौर पे सूर्य ग्रहण जो है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो आमतौर पे एक ग्रहण दिखता है। ये वलयाकार ग्रहण होगा जो भारत में दृश्यगत होगा, इसलिए 12 घंटे पहले सूतक लगेगा। और सूतक मतलब रात्रि को, आज रात्रि को 10:14, मतलब 20 जून की रात्रि 10:14 से सूतक लग जाएगा। तो ये ग्रहण का समय और ग्रहण काल में मंत्र की साधना, और सूतक में बहुत तरह के निषेध भी होते हैं, तो निषेधों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, काफी बड़ा समय है, 3 घंटे से ज्यादा वक्त सूर्य पर ग्रहण होगा, जाहिर सी बात है ऐसे में असर तो पड़ता है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये देख लें पंडित जी कि बहुत सारे जो ग्रह हैं वो वक्री होने की बात कह रहे हैं, और बहुत सारे ग्रह हैं, इसका मतलब है उससे जुड़ी जो जातक की राशि है, क्या उस पर भी इसका असर पड़ेगा? तो लोगों के मन में है कि कहीं ये ग्रहण मेरे लिए कष्टकारी तो नहीं है, या मेरे लिए अच्छा भी हो सकता है। तो क्या ग्रहण किसी के लिए अच्छा भी होता है? हाँ, अब अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसी राशियां हैं जो बहुत फायदे में रहेंगी। जैसे सिंह राशि है, तुला राशि, मीन राशि है, इन ग्रहों पर बड़ा असर पड़ेगा। इन्हें सिंह, कन्या, तुला और मीन, ये 4 राशियां हैं, ये ग्रहण में बहुत फायदे में रहेंगी। मतलब मेरी एक राशि कन्या राशि बहुत फायदे में रहने वाली है। पर मेष, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, ये राशियों को थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो अब तो ये तो आपने बता दिया, तो उनके लिए क्या कुछ इस दौरान उपाय करना है कि ग्रहण के समय में कुछ उपाय कर लें, या फिर ग्रहण उतर जाने के बाद में, मोक्ष के बाद में कुछ दान, स्नान, तप, जप क्या करें? देखिए, ग्रहण के पहले भी कर सकते हैं, ग्रहण में भी कर सकते हैं और ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं। ग्रहण के पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ग्रहण में निषेधों का ध्यान करें कि आप मूर्ति स्पर्श न करें, माला का स्पर्श न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आहार का संयम रखें, है ना, और सभी चीजों में कुशा तिल बिखेर देवें, पवित्रता का ध्यान रखें। सूतक मतलब जब ग्रहण लगता है तो उसके अंदर में एक सूतक यानी अपवित्र अशौच पैदा होता है, और इसी अशौच को सूतक मानते हैं। चूंकि ब्रह्मांड में घटना घट रही है, ग्रहण है, तो अपने अंदर में भी वही घटना घट रही है, ग्रहण है, तो कोशिश करें कि हम इस ग्रहण के दौरान आहार न लें, सब्जी काटना, सिलाई करना, इन सब चीजों से अपने आप को बचा रखें। ये ग्रहण के पहले करना चाहिए। ग्रहण के वक्त में चूंकि आप साधना करना चाहते हैं, कोरोना का समय है, बहुत यात्रा होगी नहीं, तो इस समय क्या करना, मंत्र की साधना करना। शैव है वो शाबर मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र का जप करें। जो वैष्णव है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका मंत्र। जो शाक्त हैं वो महाकाली या लक्ष्मी सरस्वती या फिर योगिनी की तारा की सिद्धि कर सकते हैं। मतलब इस समय 10:14 से लेकर 1:38 में जो भी मंत्र की साधना करें, बिना माला के करें, पूर्वाभिमुख होकर के, दिया जला करके, 1 लोटा दाहिने में पानी का भर करके और मंत्र की साधना कर सकते हैं। पर याद रखें, मूर्ति का स्पर्श करना या माला का स्पर्श करना ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है, इसका निषेध है। इसलिए मूर्ति का स्पर्श न करें, नदी के किनारे या अपने घर में ही पूर्वाभिमुख होकर के ये साधना कर सकते हैं। अब जब सूतकांत हो जाए तो सूतक के बाद में दान करना चाहिए। हमारे बोलते हैं पूर्ण पात्र के साथ में तिल का दान या घृत का दान करना चाहिए। बिल्कुल। महासमुंद से कॉलर जुड़ चुके हैं नीलम। नीलम, स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछना है आपको? पंडित जी नमस्ते। हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं प्रणाम पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी जी। क्या उसका जन्मदिन है 5 जुलाई 1994 और दोपहर का सुबह का 11:57। तो मैं पूछ रही थी कि उसका नौकरी लगता है और छूट जाता है, तो इस ग्रहण में काल में मैं कुछ अच्छा करूँ उसकी बच्चे का आगे का भविष्य अच्छा रहे, इसके लिए कोई उपाय बताइएगा। जी जरूर, एक बार फिर से तारीख बता दें। उसका 9 जुलाई 1994। ये 9 जुलाई 1994 11:57 का जन्म है। इनकी बार बार नौकरी छूटती, क्या करना चाहिए? देखिए, इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी जो राशि है वो है सिंह। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। किसी भी व्यक्ति का अगर मन अशांत होगा तो उसके अंदर में स्थिरता की कमी होगी। इस बच्चे की चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए भाग्योदय में भी इसी तरह की परेशानी आती है। तो क्या करना, नित्य भगवान शिव का पूजन करना। ऐसे बोलते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। अगर आप वैष्णव हो तो, यदि शैव हो तो भगवान शिव का अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना। एक 4 कैरेट का ऑनेक्स और एक 4 कैरेट का ओपल, इन्हें दोनों धारण कराएं। शुक्रवार का व्रत करें तो बहुत जल्दी इन्हें कल्याण होगा। याद रखें, आने वाला समय इनके लिए बहुत शानदार है। धर्मेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रायपुर से इन्होंने कॉल किया है। धर्मेश, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना है? 25/12/73। 26/12/73। 25/12/73।
ठीक है, समय बताइए। 9:15 रात्रि। और सवाल बता दें, क्या जानना चाहते हैं आप? नौकरी के सिलसिले में पूछा था, अभी सफलता मिल नहीं रही मेहनत के हिसाब से, और ऊपर से ग्रहण काल है, तो आगे क्या होगा वो थोड़ा पूछना था। ठीक है, जीवन में सफलता नहीं है, सफलता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्वे स्वे कर्मान् निरताः संसिद्धिं लभते नरः। भारत में एक ग्रंथ बड़ा अद्भुत है, सनातन का ग्रंथ है गीता। ये कंसंट्रेशन का है। मनुष्य के पास में 5 चीज़ें हैं: नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल डीके, इनहेरिटेंट क्वालिटी, इनहेरिटेंट कैपेसिटी, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हानि लाभ जीवन मरण, जस अवजस विध्यांत। ये 4 चीजें, हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये ईश्वर के अधीन है। एक ही चीज आपके पास होती है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप ज्योतिष के 12 भावों का सार देखें तो सिर्फ एक चीज आपको रोगों से बचाती है, एक चीज आपको धनी बनाती है, एक चीज अपयश बनाती है, एक चीज आपको परेशान करती है, एक चीज आपको ताकतवर बनाती है, एक ही चीज आपको ईश्वरत्व देती है और एक ही चीज आपको संतत्व देती है, वो है एकाग्रता। एकाग्रता अगर होगी तो आपके जीवन में सफलता होगी। ये देखते हैं, कर्मयोगा ततत से कृष्ण इत्यादि प्रजाएं थे। कर्मयोगों से ही रोग भी पैदा होते हैं। तो आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है धनु। चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं। फिर वही एक बात है कि भ्रम बहुत ज्यादा है, अनिश्चितता बहुत है, संशयात्मा विनश्यति, यही एक परेशानी की वजह है। मंत्र का साधन करें। एक बात है कि अभी चूंकि साधना का विषय चला, इसलिए एक प्रश्न आता है कि मंत्र का जप कैसे करना। अपने मंत्रों का नाद अपने कान से सुनना और उस पर ध्यान एकाग्र करना, ये मंत्र की साधना का क्रम है। तो यदि आप इस तरह से मंत्र का जप करते हैं तो फायदा होगा। शुक्र की दशाएं लगातार चली, बीते 2016 से 2019 आप काफी परेशान रहे। इस समय सूर्य की अंतर्दशाएं चल रही हैं, ये आने वाले 1 वर्ष मतलब 6 महीने तक लगातार चलेंगे। सूर्य भी राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसलिए भी बहुत अच्छे समय में बहुत अच्छा फल नहीं मिल रहा है आपके लिए। फिर वही बात कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें, भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाएं। देखेंगे कि 1 साल के भीतर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि ये 559 सालों के बाद ये महासंयोग हो रहा है, सूर्य पर एक बड़ा ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये खगोलीय घटना भी है जो इतने सालों बाद हो रही है। कुछ लोग ग्रहण मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मैं आपसे लूंगी। तो सूर्य पर इस साल का सबसे बड़ा ग्रहण पड़ रहा है, 559 सालों के बाद ये संयोग आ रहा है और अब से इतने ही सालों बाद ये दोबारा आएगा, तो जाहिर सी बात है असर लोगों पर होगा। उसका समाधान हम पंडित जी से चाह रहे हैं। अनु जुड़ चुकी हैं लखनऊ से हमारे साथ में। अनु, स्वागत है, पूछिए सवाल। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा एक तो ये सबसे पहले ये पूछना है कि थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही अनु। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ग्रहण कोरोना के संकट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए दोबारा से बात करने की कोशिश आपसे करते हैं। आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पंडित जी, सबसे ज्यादा जो जनता जानना चाहती है, जो लोग जानना चाहते हैं, वो यही है कि जिन राशियों के लिए बुरा है, यानी कि जैसा कि 8 राशियों पर असर इसका होगा, उनके लिए दान क्या होना चाहिए, किस तरीके से दान करना चाहिए ताकि उसका असर जो है वो कम हो जाए। मोटे तौर पर समाधान है ना, कि इन 8 राशि वाले जातकों के लिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, आप भी अपने पेन कॉपी लेकर के नोट कर लें। सिंह, कन्या, तुला और मीन, इन 4 राशियों पे इसका असर बहुत अच्छा हो रहा है। और मेष, वृक, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, इन 8 राशियों पे इसका असर बुरा हो सकता है। अब बड़ा प्रश्न ये कि अगर आपकी राशि में इसका बुरा असर पड़ रहा है तो इसका समाधान क्या है। पहला समाधान है नाम जप। तो आपको भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। फिर होता है दान, जो आपने प्रश्न किया। तो अभी ये भी प्रश्न है कि हमारे एक मित्र ने पूछा कि पंडित जी 1 चम्मच में भर करके अगर हम तिल का दान कर दें तो नहीं, कम से कम 16, 1 मुट्ठी का नाम भिक्षा, 4 मुट्ठी का नाम पुष्कर और 16 मुट्ठी का नाम हंतकार। मतलब आप देख लीजिए, यदि आप 1 भिक्षा का दान करना चाहते हो तो 1 मुट्ठी कम से कम हो, अगर 1 पुष्कल का दान करना चाहते हो तो 4 मुट्ठी हो, और 1 हंतकार का दान करना चाहते हो तो आपके हाथ की 16 मुट्ठियों का 1 पूर्ण पात्र होना चाहिए। तो पूर्ण पात्र में घी भर करके या फिर काले तिल या किसी भी प्रकार का तिल भर करके दक्षिणा सहित सूतकांत में स्नान करके भगवान शिव का पूजन करके और फिर इसका दान करें तो इससे आपको कष्टों की निवृत्ति होगी। अब सवाल यह है कि इन दिनों में कोरोना महामारी, मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे पिता या मेरी उम्र में इस तरह की कोई विभीषिका आई हो जब पूरी दुनिया फ्रीज हो गई हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं पड़ता। हमने वॉर फेज भी देखा होगा पर ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई। मतलब यह है कि यह समय ऐसे बुरा तो है, काल तो बुरा है निश्चित तौर पर। तो हमारा समाधान क्या होना चाहिए? हमारा समाधान, पहला समाधान है
इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम जस्टिस, कंप्लीट डिसिप्लिन एंड कंप्लीट ओबीडियंस। ये 3 चीजें जिसके पास रहेंगी उसका सर्वाइवल होगा। मतलब आपके अंदर में जीव दया होनी चाहिए, आपके अंदर में कठोर अनुशासन होना चाहिए, और आपके अंदर में देश के कानून का पालन होना चाहिए। तो अगर ये चीजें रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कष्टों का समाधान होगा। पठानकोट से जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक दर्शक हैं नितिन। नितिन, स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ जी, बोले। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैंने ना अपनी शादी के बारे में पूछना था। शादी के बारे में? हाँ जी, बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हाँ मैडम, मेरी 21/12/1984। 21/12/83। समय बता दें जल्दी। समय 11 बजे, समय 11 बजे सुबह के। सुबह 11 बजे। और स्थान कहाँ का है? मैडम पठानकोट का ही है, पठानकोट। पंजाब पठानकोट का। विवाह में विलंब हो रहा है, शायद यही सवाल है पंडित जी। और इस आपको कोई लड़की पसंद है भैया? नितिन, क्या कोई लड़की आपने पसंद कर रखी है? मैडम नहीं, मैंने कोई लड़की नहीं पसंद। चलिए कोई बात नहीं, पसंद की भी होगी तो आप हाँ मत कहिएगा। आपका जन्म लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि वृश्चिक है, लग्न में मंगल और 10वें स्थान में शनि। शादी में थोड़ी सी बाधा। शादी से पहले एक छोटा सा नांदीमुख शादी के साथ में अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है। नांदीमुख शादी जरूर कराएं, अर्क विवाह कराएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के भीतर आपकी शादी हो जाएगी। जी बिल्कुल। पंडित जी, ग्रहण में एक ये भी देखा जाता है कि जिस समय पर ग्रहण है, आप देखिए कि 3 से 3.5 घंटे का ग्रहण है और ठीक 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। ऐसे समय में खान पान को लेकर भी लोग पूछते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या ये भोजन ग्रहण कर सकते हैं, पका हुआ कर सकते हैं, या इसमें कुछ विकल्प है लोगों के पास में? देखिए, जिद करने के लिए कोई तर्क नहीं और अनुशासन की कोई वजह नहीं। अब देश में लॉकडाउन है, ना भी माने आप, सोशल डिस्टेंसिंग ना भी माने, पर धर्मो रक्षति रक्षता। हमारे यहाँ शास्त्र की मर्यादा है कि जब ब्रह्मांड में ग्रहण की घटना हो रही हो तो आपके अंतःकरण में भी अशौच होता है। इस समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए, आहार में संयम रखना चाहिए। पर अगर बहुत आवश्यक हो तो दवा लेनी ही पड़ेगी, तो जरूर दवा लीजिए। गर्भिणी हो, बच्चे हो, रोगी हो तो समय पर ताजा गर्म आहार लीजिए। मतलब पुराना पका हुआ भोजन न करें। जो भोजन है, जो अनाज की कोठी है, जल है, इसमें थोड़े से काले तिल कुशा डाल दें ताकि इसका असर सूतक में ना पड़े। तो आहार आप गर्म ले सकते हैं, बचा हुआ आहार, पका हुआ आहार बिल्कुल ना लें, और फ्रिज में रखी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करें कि एकदम गर्म आहार लें अगर आवश्यक हो तो। अगर आवश्यक ना हो तो रात को 10:14 से सूतक लगेगा और 1:38। आमतौर पे हम एक दिन का व्रत करते ही हैं, तो सूतक में आवश्यक रूप से भोजन लेना ना करें तो अच्छा है। इसमें और भी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक भोजी भूमिशाई भ्रुक्त्वा ब्रह्म पराशुचि। जमीन में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नाम का संकीर्तन करें और दान करते रहें, तो ये सूतकांत समाप्त हो जाएगा और ग्रहण के दोष भी कम लगेंगे। जी। नूर मोहम्मद जुड़ चुके हैं पुणे से हमारे साथ में। नूर जी, स्वागत है आपका, बताइए आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, मेरे को टैबलेट हुआ 10 साल हुआ। हाँ हाँ, तो वो कब ठीक होएगा और ग्रहण का असर क्या होगा? मेरे खेत का निकाल हुआ है मगर नाम से होता नहीं है। हेलो, नाम के आधार पर शायद जान रहे हैं कि ग्रहण का क्या असर होगा इन पर। हाँ, ये नूर मोहम्मद जी, मुझे ऐसा लगता है जो प्रश्न लग्न जिस समय अभी आप बैठे हैं, ये प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जिस जगह से आप प्रश्न कर रहे हैं उतना ही पर्याप्त है। आप जानना चाहते हैं आपको ग्रहण कैसा लगेगा। हम बता दें, इस समय आपका जो प्रश्न लग्न तुला है और आपकी जो इस समय प्रश्न की कुंडली है उसमें चंद्रमा 8वें स्थान में है। मन अशांत है और काम को लेकर अशांति, पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। जहां तक सवाल ग्रहण का है, मिथुन राशि में ग्रहण सूर्य राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं, थोड़े काम में उलझन है। शनि का रोजा करें, काली चीजों की ज़कात निकालें 1 साल तक, तो आप देखेंगे कि ये साल आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज उलझनों से मन परेशान हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि ग्रहण पर हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि धर्म के आधार पर हम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं या जो जानकार लोग हैं वो इसको देखना भी चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा देखते भी हैं। तो क्या सीधे तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि लोगों के मन में ये भी सवाल है कि वो देखें भी और उसके दुष्प्रभाव से भी बचें। कैसा ये संभव होगा? मुझे ऐसा लगता है कि सब संभव होगा और सब असंभव होगा। सवाल ये है कि जो जड़ता रखें, जिद रखें, वो देख भी सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। मगर सूरज में इस समय जो इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट किरणें रिलीज होती हैं वो खतरनाक होती हैं, आपके रेटिना को खराब कर सकते हैं। तो आप खुली आंखों से
मतलब अगर आप एस्ट्रोफिजिशियन हो तो भी ना देखें, कोशिश करें आप लेंस से देखें और आईने में देखें, काफ़ी अच्छा रहेगा। सीधे सूर्य की रोशनी लेने से आपको तकलीफ होगी। ये तो वैज्ञानिक आधार पर है। जहाँ तक सवाल धर्म का है, सूतक में सूर्य के ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, ग्रहण में सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो यदि इसे मान सके तो ठीक है, वरना था नहीं मानने वालों के लिए भी बिल्कुल किया नहीं जा सकता और तर्क में नहीं पढ़ा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए होता है पंडित जी जो गर्भवती महिलाएं हैं कि उनके मन में ये आशंका है कि इस ग्रहण का असर कहीं उनके गर्भस्थ शिशु पर ना पड़े। इस दौरान वो क्या करें और क्या ना करें, मुझे लगता है इस बारे में जरूर बताइए। देखिए, गर्भवती महिलाएं सीधे सीधे सूरज को ना देखें, नंबर एक। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, यात्राएं ना करें। अगर यात्राएं टाली जा सकती हो तो टाल लें। अब ये ग्रहण इतनी बढ़िया समय में लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। रात को 10:14 से सूतक लगेगा, इस समय आप ज्यादातर सो चुके होते हैं, तो चुपचाप सो जाइए। और मेरा ख्याल है कि अब दोपहर 1:38 तक घर से मत निकलिए। बस ये 2 काम करने हैं। अगर आहार लेना हो, डॉक्टर लेता है कि भाई आहार समय पर लेना है तो समय पर आहार ले लीजिए, मगर उबला हुआ खाना खाइए। कोशिश करिए खिचड़ी बना लें, आप दलिया बना लें और उसको खा लें। कम से कम कोशिश करें कि पका हुआ आहार लें, मतलब कोशिश तत्काल पका करके ले लें और कोई खाना बचा कर न रखें। जो रोगी, वृद्ध और बच्चे हैं, इनके लिए, गर्भवती महिलाएं, इनके लिए ताजा पका खाना जरूर खाना चाहिए और डॉक्टर के आदेशों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अहम जानकारी पंडित जी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारी हमने पंडित जी के माध्यम से आपको दी है, तो उन उपायों को भी आप करते चलें। अगर मन में आपके कोई आशंका है तो उसका समाधान भी हो जाएगा। और कोरोना का ये समय है, लॉकडाउन का पालन दोनों ही स्थिति में जरूरी है, चाहे कोरोना की बात हो चाहे ग्रहण की बात हो। तो कम से कम 2 बजे तक घर पर रहिए और उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।